कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सृष्टि के प्रारंभ का पहला दिन अर्थात पवित्र दिन है। भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अयोध्या पधार रही हैं। केरल की पूज्य माता अमृतानंदमयी अपने 1100 से भी अधिक भक्तों के साथ अयोध्या आ चुकी हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अनुमानित 6000 व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। 6000 को तो बुलाना संभव नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 2000 से भी अधिक मनुष्य शक्ति जिन्होंने मंदिर निर्माण में कार्विंग की, अन्य काम किए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, वो आमंत्रित किए गए हैं, वो आ रहे हैं। पुराना उत्तर प्रदेश यानी वर्तमान का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दो राज्यों से अपने अपने क्षेत्रों के बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और जिन्होंने कभी पहले समय राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने अपने क्षेत्रों में बहुत काम किया, आज भी वो स्वस्थ हैं। ये संख्या भी लगभग 3500 की संख्या में आ रही है। संतों को 2 बार बड़ी संख्या में बुलाया जा चुका है। इस बार स्थानाभाव के कारण, मंदिर में लगे मजदूरों को वरीयता देने के कारण, माता आनंदमयी माँ अमृतानंदमयी माँ के 1100 भक्तों के आ जाने के कारण जिन कार्यकर्ताओं ने बड़ी सक्रियता से निधि समर्पण में योगदान दिया, उनको ध्यान देने के कारण साधु संतों की संख्या को 300 किया गया। 300 सवा 357 लगभग 7000 लोग परिसर में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित होंगे। ये सब समाज जीवन के अपने अपने स्थानों के बड़े महत्वपूर्ण प्रभावी लोग हैं। सर, आज सीता रसोई कार्यक्रम सामान्य रूप से 1:40 1:45 तक पूरा हो जाएगा। सभी आमंत्रित जन वो भगवान का दर्शन करेंगे। सारे शहर में सबके निवास की व्यवस्था की गई। रामघाट चौराहा से राम सेवकपुरम होते हुए बालू घाट को जाने वाली सड़क पर रामघाट चौराहा से कार सेवकपुरम होते हुए वासुदेव घाट सोना देवी मार्ग दूसरी सड़क, तपस्वी जी की छावनी जानकी घाट, राम बल्लभा कुंज मणिराम दास छावनी से पंजाब नेशनल बैंक तक तीसरी सड़क,
यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग टिकेंगे, अर्थात गोरखपुर, काशी, अवध और कानपुर। अशरफी भवन, चौराहा, गोला बाजार रोड, झुमकी घाट, दुराही कुआं, रामकोट, वहाँ उत्तराखंड, मेरठ और ब्रज प्रांतों के कार्यकर्ता रुकेंगे। उत्तराखंड, मेरठ और ब्रज प्रांतों के कार्यकर्ता की संख्या अनुमानित 1200 है। वो उसी क्षेत्र में ठहरेंगे। उनके सबके प्रमुख कोऑर्डिनेटर कार्यकर्ता आ चुके हैं, सबने अपने अपने स्थान देख लिए हैं। सबको भोजन के लिए कठिनाई न हो, 8 स्थानों पर भोजनालय चलेंगे। 19 तारीख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन में महत्व का जीवन है, महत्व का दिन है। इसलिए सभी स्थानों पर स्वयंसेवक एकत्रीकरण होकर ध्वजा प्रणाम करेंगे। आद्य सरसंघ चालक प्रणाम करेंगे। राष्ट्रपति महोदय 11 बजे तक परिसर में प्रवेश कर जाएंगे। सभी सज्जनों को, कार्यकर्ताओं को 10 बजे तक अंदर प्रवेश करना होगा। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से जो कारीगर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक आ रहे हैं, उन लोगों के रहने की व्यवस्था होटल में अथवा बाग बीजेसी के मैदान पर चूड़ामणि चौराहे के आसपास ही की गई है। वो बसों से आएंगे, वहाँ खड़े हो सकते हैं। तो तीर्थ क्षेत्रपुरम यानी बाग बीजेसी का मैदान, चूड़ामणि चौराहा, आसपास के कक्ष, उसमें सभी वो बंधु रुकेंगे जिनका मंदिर निर्माण में योगदान रहा है, जो बाहर से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं। ये संख्या लगभग 1800 है। साधु संतों के निवास की भी अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है। जो लोग गाड़ियों से आएंगे, पुलिस सूचित करेगी किन की गाड़ियां क्रॉसिंग 3 से अंदर जाना है। क्रॉसिंग 3 का अर्थ होता है मंदिर क्षीरेश्वरनाथ के सामने। ज़्यादातर बंधुओं को बिरला धर्मशाला के सामने से प्रवेश कराना है अथवा रंगमहल बैरियर से प्रवेश होगा। मोबाइल की अनुमति नहीं रहेगी। कोई सुरक्षाकर्मी, पीएसओ अंदर नहीं जा पाएंगे। जो सिख बंधु आ रहे हैं वो अपने साथ उतनी ही बड़ी कटार ले जा सकते हैं जितनी कानून में उन्हें अनुमति है। जितनी बड़ी कटार वो हवाई जहाज में ले जा सकते हैं। उपवास का व्रत है, पहला नवरात्र है। उपवास की कुछ खाने का सामान कार्यक्रम स्थल पर ही अंदर सबको प्राप्त होगा। पानी मिलेगा। प्रातःकाल जहाँ जहाँ ठहरे हैं वहाँ से भोजन जलपान करके लोग आएंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद अपने अपने स्थान पर फिर भोजन प्राप्त कर सकेंगे। सबको ये खुली छूट है। यदि शाम को 5-6 बजे के बाद कोई अपने घर वापस जाना चाह सकते हैं तो जा सकते हैं। किसी की इच्छा है कि 19 तारीख को रुकेंगे, 20 तारीख को जाएंगे, वो कर सकते हैं।
सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं, कठिनाइयाँ कम से कम हो, इसके लिए सब कार्यकर्ता बड़े परिश्रम पूर्वक ध्यान लगाकर कार्य कर रहे हैं। 19 तारीख को किसी प्रकार का विशेष पास दर्शन के लिए नहीं बनेगा। सामान्य जन के दर्शन चलते रहेंगे। नवरात्र से दर्शन की अवधि कुछ बढ़ाई गई है क्योंकि दिन बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है। वो कोई कठिनाई की बात नहीं है, उसे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, वो सब धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा 1-2 दिन में। मैं समझता हूँ ये मंदिर के लिए बड़े महत्व का दिन भविष्य के लिए माना जाएगा। धन्यवाद। 1 साल हो गया